थे। दोनों ही दिखने में खूबसूरत और पढ़ने में इंटेलिजेंट। मीना को अपने बेटों पर बहुत घमंड था। उसको तो लगता था उसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। एक दिन उसका पति कहता है, मीना ये देखो गांव के पास जमीन मिल रही है बहुत अच्छे रेट्स में। सोच रहा हूँ ये जमीन ले लेते हैं और एक अच्छा सा घर बनाएंगे मिट्टी का, बिल्कुल इको फ्रेंडली। गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म, क्या बोलती हो? गांव में कौन रहेगा, मैं तो पैदा भी शहर में हुई हूँ। देखो जी, मेरे तो 2 बेटे हैं और मेरा बुढ़ापा तो विदेश में ही बीतेगा। 6 महीने लंदन, 6 महीने अमेरिका। तुम अपना देख लो, तुमको अगर गांव में रहने का मन है तो ले लो। अरे क्या अभी से बुढ़ापा सोच रही हो? औलाद के भरोसे जिंदगी थोड़ी ना जी जाती है। उनकी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी। विदेश की जिंदगी पता भी है कैसी होती है। अरे क्यों ना जियो औलाद के भरोसे। 2 बेटे हैं मेरे, यहाँ लोगों के एक नहीं होता और मुझे 2 बेटे हैं। पति कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि ये बात ऐसे ही मीना कह रही है, लेकिन मीना जिसके अंदर बेटों का इतना घमंड था कि वो किसी को कुछ समझ नहीं। एक दिन उसके घर पर उनकी पड़ोसन आती है। आपका बड़ा वाला जो बेटा है ना रोहन, बाइक लेके रोज मेरे घर के आगे खड़ा रहता है। मेरे बेटे का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आप समझा रही है या फिर मैं पुलिस में कंप्लेन करूं? हाय हाय, पुलिस में कंप्लेन करूं? अरे मेरा लड़का खड़ा है आपके दरवाजे, आपके तो भाग्य ही खुल गए। बैठे बिठाए आपको इतना अच्छा लड़का मिल गया। वैसे आपको एक बात बता देती हूँ, मैं अपने बेटे की शादी बिल्कुल आपकी बेटे के साथ नहीं करूंगी, तो ऐसे सपने में रहना मत। पड़ोसन भी कुछ कम नहीं थी। शादी नहीं करूंगी? अरे मेरी बेटी थूके ना ऐसे लड़कों के ऊपर, समझी? अब सीधी सी बात है, कल से अगर आपका लड़का मेरे दरवाजे दिख गया ना तो डंडे से पिटाई होगी। और पुलिस तो आजकल माँ को भी साथ में उठाकर ले जाती है, पता है ना? अच्छा जी, माँ को ऐसे उठा के ले जाते हैं? बेटे की माँ हूँ, बेटे की। 5 गलत आरोप लगाऊंगी तुम्हारी बेटी पे, पूरे मोहल्ले में बाहर निकलने से मुश्किल हो जाएगी। शादी में जो दिक्कत आएगी वो अलग। चलो निकलो यहाँ से। पड़ोसन वहां से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन पुलिस वाले मीना के घर आते हैं। भाई रोहन कौन है? उसके खिलाफ FIR दर्ज है, घर से बाहर निकालो उसको। मीना पुलिस को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया, आराम से नाम लीजिए, शरीफ लोगों का घर है। अच्छा जी, शरीफ लोगों का घर तो दिख नहीं रहा। जिस हिसाब से तुम्हारा लड़का पड़ोस की लड़की को परेशान कर रहा है, तुम्हारे घर में शराफत कहाँ है? पुलिस जोर जोर से बात कर रही थी, घर के बाहर भीड़ लग जाती है। तभी पड़ोसन कमर पर हाथ रखकर आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आज जब मैं इसको समझाने आई थी तो उल्टा मुझे धमकी दे रही थी, मेरी बेटी को बदनाम करेगी। अरे बेटी की माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गहरा आकर हमें कुछ भी बोल जाएगा। नहीं नहीं मैडम, बेटी की माँ होना तो बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे भी 2 बेटियां हैं। ऐसा ये बेचारी क्या समझे, इसके तो लड़के ने ही इसकी नाक कटा दी। मीना ये सुनते ही तैश में आ जाती है और पुलिस वाले से लड़ने लगती है। किस जमाने की बात कर रहे हो पुलिस साहब? नाक लड़के नहीं लड़कियां काटती हैं, लड़कियां। अरे लड़के तो ऐश कराते माँ बाप को। हाँ कराएंगे ऐश, पुलिस थाने में सारी अकड़ निकल जाएगी। तभी वहां मीना का बड़ा बेटा रोहन आ जाता है। रोहन पड़ोसन के आगे हाथ जोड़कर कहता है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मैं सोनम को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। कर भी नहीं पाओगे बच्चों, क्योंकि अब तो तुम जेल में सड़ोगे। रोहन ये सुनकर जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, आंटी से माफी मांगो ना, उनसे बोलो मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है। मैंने सच में सोनम को बहुत परेशान किया, जबकि सोनम तो मुझे भाव भी नहीं देती है। हाँ ठीक है, इतना रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, वो भी लड़की की माँ क्या? अरे होती ही क्या है लड़की की माँ। क्या, चल मैं पुलिस वाले से बात करती हूँ। हाँ जी, कितने पैसे लगेंगे मेरे बेटे को छोड़ने के? पूरा मोहल्ला देख रहा था कि बेशर्मों की तरह मीना पुलिस से उलझ रही थी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहती कि गलती उसके बेटे की है। रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? अभी और 4 डंडे मारूंगा और तुम्हें भी रिश्वत देने के आरोप में जेल में डाल दूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम। मीना समझ जाती है कि मामला हाथ से निकल रहा है। वो जल्दी से सबसे माफी मांगती है और पड़ोसन को भरोसा देती है कि उसका बेटा अब उसके घर के दरवाजे में खड़ा नहीं होगा, और पुलिस को किसी तरीके से रफा दफा करके दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा तो अंदर से बंद हो जाता है, लेकिन पति जब घर पर आता है देखता है बाहर अच्छी खासी भीड़ लगी है, और फिर उसके सामने आ जाती है पड़ोसन। नमस्ते बहन जी, हमारे घर के आगे इतनी भीड़, सब ठीक तो है? भाई साहब, आप तो बहुत ही सच्ची इंसान है, आपसे क्या शिकवे करें, अपनी पत्नी से ही पूछिए, पता नहीं इतना घमंड लेकर कहाँ जाएगी। तभी पुलिस वाला आ जाता है। अपने बड़े बेटे को समझा लेना, अगर ज्यादा ही लड़की देखने का शौक है तो जेल में ले जाएंगे, अच्छे से दिखा देंगे लड़की। पति को कुछ समझ में नहीं आता, वो घर के अंदर आता है। क्या हुआ मीना, बाहर भीड़ है, पुलिस वाला भी गुस्से में था, रोहन ने कुछ किया है क्या? बेटे की गलतियों पर पर्दा डालते हुए मीना कहती है, अरे पड़ोसन की बेटी 1 नंबर की दुष्ट है, पता है हमारे बेटे रोहन पर डोरे डालती है। मैंने पकड़ लिया, और जब मैंने उसकी माँ को बोला कि अपनी बेटी पर लगाम लगाओ तो उल्टा हमारे बेटे को ही बदनाम करने चली थी। क्यों रोहन? रोहन पापा के आगे अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में कहता है, हाँ पापा, वो सोनम है ना, मुझे बार बार मैसेज करती है, मुझे लेटर भी लिखती है। मैंने तो कितनी बार उसको कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त होता है, लेकिन फिर भी परेशान करती रहती है। मैंने माँ को बताया, माँ ने उसकी माँ से कहा, लेकिन उसकी माँ ने तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया। पापा जो कि निहायत ही शरीफ और समझदार इंसान होता है, उसे दाल में कुछ काला महसूस होता है, वो कुछ नहीं कहता, वो अंदर चला जाता है। देख रोहन, एक तो तूने मेरी नाक कटवा दी, बेटे की माँ होकर मैंने माफी मांगी। मुझे तो लगता है इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। अरे माँ पुलिस ना आती तो मैं उसकी बेटी को बड़ा अच्छे से बता देता। पता नहीं आजकल की बेटियों की माँ को क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, और पुलिस को बुला लाई। हैरान तो मैं इस बात से हूँ कि इस बात का ख्याल जरा नहीं रखा कि बेटी की कितनी बेइज्जती होगी। सही बोल रही है माँ, पर हमें क्या, मैं बच गया, इतना काफी है। मोहन का तो मन करता है कि बोल दे अपने बेटे को संभालो, लड़कियों के साथ बहुत इज्जत है समाज में, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, सीधा कमरे में चला जाता है। पिता के जाने के बाद, माँ पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, और कौन बताएगा, वैसे भी उनको अपने दफ्तर से फुर्सत कहाँ है। मीना की अकड़ अपने बेटों को लेकर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मीना की ननद रहने आती है, साथ में उसकी बेटी रिया भी होती है। क्या बात है पल्लवी, कैसे आना हुआ? रिया तो काफी बड़ी हो गई है, किस क्लास में बेटा? बस भाभी 10वीं की परीक्षा दी है, आपके छोटे बेटे सोहन जितनी तो है, 11वीं में जाएगी, अगले साल से बिजी हो जाएगी, तो सोचा मामा के घर रह आए। अब पापा मम्मी के बाद भैया ही है मेरा सहारा।
हाँ, बेटा बेटा ही होता है, बेटे से ही तो उम्मीद होती है, बेटियों को कौन पूछता है। अब देखो आगे तुम्हारी एक बेटी है, भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा। पल्लवी कुछ नहीं कहती, वो क्या बोले, किसी की सोच कोई बदल तो नहीं सकता। शाम को जब मोहन घर आता है तो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। अरे मेरी छोटी तो आती नहीं भाई के पास है, कितनी बार तुझे कहा है कि आ जाया कर, पास में रहती है लेकिन फिर भी। कहाँ पास भैया, 3 घंटे का रास्ता है। कम से कम 3 घंटे तो लगते हैं, वरना लोगों की बहनें तो बहुत दूर दूर रहती है पर फिर भी आती है। पर चल छोड़, ये बता क्या खाएगी। कुछ नहीं भैया, मेरा तो पेट भरा है, बस रिया के लिए 2 आलू का पराठा बना लेती हूँ, रात को पेट भरा रहेगा तो आराम से सो जाएगी। तभी मीना आती है। अरे क्या जरूरत है लड़की के लिए खाना बनाने की, उसको बोलो वो बनाएगी, खुद भी खाएगी, हमें भी खिलाएगी। 11वीं में पहुंच गई है, और 11वीं में तो लड़कियों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। मोहन को गुस्सा आता है अपनी भांजी के लिए ऐसी बात सुन के। अच्छा, तुम्हारे कितने बच्चे हो गए थे? और वैसे भी रिया अलग टाइप की लड़की है, स्पोर्ट्स में आगे, पढ़ाई में आगे, स्मार्ट, टैलेंटेड। वो तो मामा का नाम रोशन करने वाली लड़की है। क्या रिया? मीना तुम जाओ और आलू का पराठा बना कर लाओ। हाँ हाँ जाती हूँ। वैसे लड़कियां नाम रोशन करने लगी तो लड़कों को कौन पूछेगा? पूछेगा ना, पुलिस वाला, भूल गई क्या? मीना सक पका जाती है कि कहीं ननद के आगे उसकी पोल ना खुल जाए। अरे पल्लवी चलो ना, किचन में बातें भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे। चलो। मीना आए दिन अपनी ननद को ताने देती है कि उसकी बेटियां हैं और उसके बेटे। अरे रिया, तुम्हारा तो रिजल्ट आने वाला होगा ना, और सोहन का भी। तभी मीना का छोटा बेटा सोहन आता है। दोपहर के 2 बज रहे, आप सोकर उठ रहे हो? तो मैंने कौन सा उठकर रसोई में रोटी बनानी थी? ये बात भी सही है, आखिर लड़के क्यों किचन में जाएंगे, किचन का काम तो लड़कियों का होता है। क्या रिया? माँ की तरह रिया भी शांत रहती है। पल्लवी भाभी की बात सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोलती। तभी मीना का पति मोहन कहता है, सोहन स्कूल जाकर रिजल्ट लेकर आओ। और रिया बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसे आएगा? पापा लाएंगे मामा जी। रिया नर्वस होती है तो मामा मोहन पूछते हैं, अरे नर्वस क्यों हो रही है बेटा, पढ़ने में तो बहुत अच्छी हो। पता नहीं भैया, इतने अच्छे नंबर आते हैं फिर भी रिजल्ट वाले दिन ना बहुत परेशान हो जाती है। अरे परेशान तो होगी ना, लड़की जो है फेल हो गई तो आगे शादी ब्याह करवा के घर देखना पड़ेगा। उसकी किस्मत में कहाँ लड़कों की तरह पैसा कमाना, जिंदगी बनाना लिखा होता है। मोहन को फिर गुस्सा आ जाता है, वो मीना से कहता है, मेरी भांजी की चिंता मत करो, तुम चुपचाप जाओ और अपने बेटे का रिजल्ट देखो, पास भी हुआ है या फेल हो गया। मीना को गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे को लेकर स्कूल चली जाती है। घर पर सभी बोर हो रहे थे तो अरे पल्लवी एक काम करो, टीवी लगा लो, बैठ के आराम से टीवी देखो। पल्लवी जैसे ही टीवी लगाती है उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन लेकर बाहर चली जाती है। और ये क्या, टीवी में तो रिया ही रिया छाई होती है। अरे मेरी भांजी रिया ने तो पूरे देश में टॉप किया है। बाहर से पल्लवी खुशी खुशी अंदर आती है और अपने भाई को बताती है, पता है भैया, रिया ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 आई है। सब बहुत खुश है, हर कोई उसे ही ढूंढ रहा है। वो रिया के पापा ने हमारे घर का एड्रेस दिया है, कभी मीडिया वाले आते ही होंगे। मोहन अपनी भांजी को गले लगा लेता है। मैं नहीं कहता था मेरी भांजी मामा का नाम रोशन करेगी। वैसे तो हमारे घर में पुलिस ही आई है इन 2 लड़कों के कारण, आज रिया बेटी के कारण मीडिया वाले भी आएंगे। शाबाश बेटा। थोड़ी देर में मीना के घर पर भीड़ लग जाती है। हर कोई उससे देखने और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भीड़ के बीच से मीना और उसका बेटा रिजल्ट लेकर आते हैं। मोहन मीना को देखकर खुश हो जाता है। पता है मीना, देखो कितने मीडिया वाले आए हैं, कितनी भीड़ है, सब हमारी रिया से बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारी बेटी ने पूरे देश में टॉप किया है, टॉप। आओ तुम रिया को मिठाई खिला दो। तभी पल्लवी बोल पड़ती है, अरे भैया, दोनों बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, आखिर रिजल्ट तो दोनों बच्चों का आया है। सोहन क्या हुआ, कितने परसेंटेज आए हैं? मीना कुछ नहीं बोलती। सोहन अंदर चला जाता है। हाँ भाई, सोहन को भी खिलाओ, उसका रिजल्ट कैसा आया मीना? फेल हो गया, फेल, और तुमने यहाँ पे जश्न मना रखा है। तुम्हारा बेटा फेल हो गया और तुम जश्न मना रहे हो। तभी पड़ोसन बोल पड़ती है, बहुत बेटी का घमंड था ना तुमको, अब देखो बेटी ने ही नाम रोशन किया है, बढ़िया आई बेटा बेटी करने वाली। मीना को भी गुस्सा आ जाता है। देखो पल्लवी, हमारे घर में तो है मातम, तुम समझ सकती हो फेल होने का क्या मतलब होता है। मेरा बेटा परेशान है तो तुम अभी अपने घर जाओ, हमारे घर का माहौल अभी बहुत खराब है। मेरा बेटा फेल हो गया है, हम लोग दुखी है, और यहाँ पे ढोल नगाड़े और मिठाइयों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मैं समझती हूँ भाभी, कोई बात नहीं, बस अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी, रिया के पापा आ रहे हैं। रिया के जाने के बाद मोहन सोहन के पास जाता है। फेल कैसे हो गया सोहन? तुमने तो पूरे साल पढ़ाई की होगी ना? कहाँ पढ़ाई पापा, वक्त ही कहा था। मम्मी ने इतनी क्लासेस लगा रखी थी, कभी बास्केटबॉल, कभी स्केटिंग, कभी स्विमिंग। मैंने कहा था इस साल 10वीं है, लेकिन मानी नहीं, पढ़ाई का वक्त ही नहीं मिलता था। तभी मीना आती है। हाँ हाँ, अब तो सारी गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है। पड़ोस की रश्मि को जानते हो ना, उसने भी इतनी सारी क्लासेस लगाई है, तुम्हारे क्लास में पढ़ती है, फिर भी क्लास में नंबर 1 आई है। वो कैसे आ गई इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद नंबर 1? क्योंकि उसको उसकी माँ पढ़ाती है। आपने कभी मुझे पढ़ाया? कभी नहीं। तुम्हारी माँ ने इसलिए तुम्हें नहीं पढ़ाया क्योंकि उसको लगता है कि लड़के तो घी का लड्डू होते हैं, कैसे भी हो चलता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए फिर शुरू मत हो जाओ लड़का लड़की पे, समझे? कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया तो अगली बार पास हो जाएगा। और जब अपनी भांजी पे इतना गर्व महसूस कर रहे हो ना तुम, आने वाले 10 साल में पता चल जाएगा कौन कहाँ है। मीना ये बोलकर वहां से चली जाती है। मोहन भी समझ जाता है कि मीना का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। दिन बीतते हैं, दोनों लड़के बड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही लड़के एक नंबर के कामचोर होते हैं। सुनिए जी, हमारे आस पड़ोस के सभी बच्चे बाहर चले गए हैं। मैं क्या कहती हूँ, हम भी अपने लड़कों को विदेश भेज दे क्या? वो लड़के विदेश अपनी नौकरी से गए हैं, फ्री में घूमने नहीं। कंपनी ने उनको अपने पास बुलाया है, रहना खाना पीना सब कंपनी देती है। हमारे लड़के वहां जाकर क्या करेंगे? मैं एक आदमी को जानती हूँ जो कि विदेशों में नौकरी लगवा देता है। थोड़े से पैसे ज्यादा लेता है, लेकिन नौकरी पक्की लगवा कर देता है। अच्छा, कितने पैसे लेता है? मैंने दोनों लड़कों की बात करी थी तो 80 लाख रुपए मांग रहा है। 80 लाख? तुम समझती भी हो कितनी बड़ी रकम है, कहां से आएगा इतना पैसा? देखो कहीं से कुछ भी करिए, लेकिन दोनों बेटों को विदेश भेजो। दोनों वहां मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर बनाएंगे, और फिर हम दोनों विदेश में जाकर ऐश करेंगे।
अब तो मीना आए दिन मोहन के पीछे इसी बात को लेकर कलेश करती। घर का माहौल एकदम खराब हो गया था। तंग आकर मोहन अपना घर और अपनी जमीन बेचकर दोनों बच्चों को विदेश भेज देता है। विदेश जाकर रोहन फोन पर माँ को बताता है, अरे माँ, यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है, हमें उसने लूट लिया। आपको पता है यहाँ तो हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। फिर अब तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ हो? रुको, मैं उसे फोन करती हूँ। माँ, कोई फायदा नहीं है, उसने अपने सारे नंबर बंद कर दिए। फ्रॉड आदमी था। माँ, तुमने हमें फंसा दिया। मोहन और सोहन इस लायक भी नहीं थे कि वो किसी नौकरी में लग जाते। अंत में बहुत मशक्कत के बाद सोहन को वेटर की और रोहन को पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने की नौकरी मिल जाती है। दोनों किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जब पैसे खत्म होते हैं तो माँ को फोन करते हैं। हमारे पास ना घर बचा ना ही कोई पैसा। नौकरी से जो मिल रहा है उससे बस किराया और राशन निकल पा रहा है। ऐसे में कहां से विदेश पैसा भेजूं? कैसी बात कर रहे हो? विदेश में वो क्या खाएंगे? एजेंट भी फ्रॉड निकला, बेचारे किसी तरीके से नौकर बन के जिंदगी काट रहा है। अच्छा, लड़के भी बेचारे होते हैं? तुम्हारे हिसाब से तो लड़के सिर्फ राज करते हैं। नौकर कैसे बन गए तुम्हारे लड़के? तभी पल्लवी आती है, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर। भैया भाभी ये लीजिए मिठाई खाइए। पता है आपको हमारी रिया IAS ऑफिसर बन गई है। ये क्या होता है? IAS ऑफिसर मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। अरे विदेश की राजदूत है हमारी बिटिया। बहुत बहुत बधाई हो पल्लवी, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। पर रिया किस देश में रह गया? अमेरिका में भैया। अमेरिका का नाम सुनते ही मीना खुश हो जाती है। अरे पल्लवी, तुझे तो पता है ना, तेरे दोनों भतीजे अमेरिका में हैं और बुरी हालत में है, खाने के भी लाले पड़े हैं। तो रिया को बोलकर उनका कुछ करवा देना प्लीज, आखिर बहन है उसकी। पल्लवी, जो अब तक कभी कुछ नहीं बोली थी। क्यों भाभी, आपने तो कहा था पता नहीं मेरा क्या होगा, भगवान ने मुझे लड़की दी है। आज देखिए आप अपने लड़कों की गुजर बसर की भीख मांग रही हैं, वो भी उसी बेटी से। वैसे तो मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाभी आज अपने बेटों को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, आप खुद है। आपने पढ़ाई लिखाई में कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें सिर्फ ये सिखाया कि वो लड़के हैं तो राज करेंगे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब राज वही करता है जो पढ़ा लिखा समझदार होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। मीना को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन अब क्या करें। अब ये कामना करती है भगवान से कि भगवान अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो।